There are some places in the world that don't just look beautiful, they make you stop and stare. And today, we are visiting one of the most iconic landmarks in Thailand, that is Wat Arun, also known as Temple of Dawn. This temple is not just a religious site, it is a masterpiece of art, history, and culture. बैंकॉक का एक ऐसा टेम्पल जो दिन में चमकता है और रात को या कहो सनसेट के टाइम पूरा गोल्ड के जैसा ग्लो करता है। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है या तो आप अर्ली मॉर्निंग आइए 8 साढ़े 8 के आसपास, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा इवनिंग के टाइम आइए, जो कहते हैं ना सनसेट वाला टाइम हो, थोड़ा उस वक्त आइए 5-6 बजे से आइए तो आप थोड़ा एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और यहाँ पे सनसेट भी देख पाएंगे। यहाँ पे है टिकट सेंटर और 200 बाट पर पर्सन है। और यहाँ पे एक पानी की बोतल भी मिलेगी। जिस टाइम मैं यहाँ पर आई उस वक्त यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था, तो वो भी इस वजह से थोड़ा सा पोर्शन जो आपको ढका हुआ दिख रहा है, कवर किया हुआ, वो उस वजह से है। प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर जो है कुछ एरिया जो है थोड़ा बंद भी था रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन सिरिकित हैं उनका जो है डिमाइस हो गया था, उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से जो कुछ एरिया वो भी बंद था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको वाइट कलर और ब्लैक कलर के इस तरह के पैटर्न मिलेंगे, मतलब इस तरीके से वो जैसे अपने शादी ब्याह जब होती है तो कैसे रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं ना, तो जब जब शोक का समय होता है ना, जब दुख की घड़ी होती है, तो वहाँ पर ऐसे ब्लैक और वाइट कलर से जैसे आप साइड में दीवार पे देख पा रहे होंगे उस तरीके से जो है लगाया हुआ होता है, ये बताने के लिए कि सब जो है अपना रूटीन का काम तो कर ही रहे हैं, मगर उनके मन में एक दुख जरूर है और जो भी दिवंगत आत्मा है उसके लिए ये पूरी श्रद्धा रखते हैं। इस टेम्पल की ब्यूटी सिर्फ आउटसाइड तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका हर कॉर्नर में हिस्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी है और एक रॉयल थाई कल्चर का टच मिलता है। वॉट अरुण टेम्पल दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, दूर से इतना सुंदर है, पास जाके देखेंगे तो पता नहीं और भी कितना सुंदर लगेगा ये। तो चलो देखते हैं, मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं वॉट अरुण टेम्पल बैंकॉक में। यहाँ पे पूरा मैप और उसका पूरा जो है गाइडलाइन दे रखी है कहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे है, तो आप उस अकॉर्डिंगली इधर उधर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। वॉट अरुण जो है वो चाओ प्राया रिवर के साइड में लोकेटेड है और ये थाईलैंड के मोस्ट फेमस टेम्पल्स में से एक माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है, क्योंकि सनराइज का जब टाइम होता है इसका रिफ्लेक्शन रिवर में जो है जो पड़ता है वो एकदम अनबिलीवेबल सा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए इसको वॉट अरुण कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, वॉट का मतलब होता है टेम्पल और अरुण का मतलब होता है सन। जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय कल्चर में भी क्या होता है, जो सन को क्या बोलते हैं, हम अरुण बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे कईयों के नाम भी होते हैं अरुण, है ना। तो बस वही चीज़ है, वॉट अरुण का मतलब यही है कि टेम्पल ऑफ डॉन बोलते हैं इसको, इस तरीके से यहाँ पे भी इस बात की मान्यता है। गाइस, हो सकता है कैमरा इसकी एक्चुअल ब्यूटी प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा हो, पर यकीन मानो ये बहुत ही सुंदर है।
यहाँ पे सब आपको जो थाई ट्रेडिशनल ड्रेस हैं उसके अंदर जो है ड्रेसअप होके जो है फोटोग्राफी करवाते हुए नज़र आएंगे। लोग बाग यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस रेंट पे मिलती हैं और मेकअप वगैरह भी किया जाता है। यहाँ पे बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको जो है उस अटायर को पूरा कैरी करते हैं और उसको पहनकर जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। यहाँ पर आप खुद भी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो कितने सारे लोगों ने वो जो है अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो पहन रखा है, वहाँ का ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है थाई का। और जो है फोटोग्राफर भी वहाँ आपको पर आवर के हिसाब से रेंट पे जो है वो आपको फोटोग्राफी कर देते हैं, और चाहो तो आप खुद भी फोटो खींच लो, ये टोटली डिपेंड अपॉन यू। अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग रेट है। क्या होता है, अगर आपको सिर्फ ड्रेस ही लेनी है और आपको सिर्फ जो थोड़ा सा जो अटायर इनका है वही लेना है तो आपको 150-200 बात में भी मिल जाता है, मगर उसमें वो आपका ज़्यादा मेकअप नहीं करते, सिर्फ एक हेयर स्टाइल तक कर देते हैं। लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो आपको जो है फोटोग्राफर, आपका मेकअप और आपकी ड्रेस सब कुछ आपको 1500 थाई बात तक भी करके दे देते हैं। कुछ कुछ जगह आपको 2000 थाई बात भी मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ से करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, सबका अपना अपना अलग अलग रेट है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेन जो होता है उनके मेकअप के ऊपर अकॉर्डिंगली होता है, तो उस अकॉर्डिंगली उनकी जो रेट ऊपर नीचे होती है। और जो हेयर स्टाइल करते हैं उनकी अलग अलग एसेसरीज होती हैं लगाने की हेयर्स में भी, तो उस अकॉर्डिंग होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करवाना पसंद करते हो। वॉच अरुण की सबसे स्पेशल चीज़ है इसका आर्किटेक्चर। ये पूरा टेम्पल कलरफुल सेरेमिक पीसेस और सी शेल डेकोरेशन से बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से इसको बनाया गया है। इमेजिन करो, इतनी टाइनी डिटेलिंग मैनुअली क्रिएट की गई थी और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, तो कैसा रहा होगा। हर स्पॉट यहाँ पे फोटोजेनिक है। आप देख भी पा रहे होंगे लोग बाग किस तरीके से फोटोज लेने के लिए क्रेजी हो रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना अच्छा है और फोटोज भी इतनी अच्छी आती हैं। और वो जो आपकी मेमोरीज बनती हैं उसको तो आप वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते। टेम्पल का जो मेन टावर है वो 70 मीटर्स हाई है और ये माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है, जो बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। लेकिन यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं और काफ़ी जो है थोड़ी सी हाइट पे भी हैं। तो जब भी आप कभी यहाँ चढ़ो और उतरो तो बहुत ध्यान से चढ़ना उतरना, वरना गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपके हाथ में कैमरा वगैरह है तो थोड़ा सा आप ध्यान से सपोर्ट लेके उतरना, काफ़ी स्टीप है ये। वॉट अरुण की हिस्ट्री भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। इस टेम्पल का ओरिजिन अयुथ्या पीरियड से माना जाता है, लेकिन किंग तक्सिन के टाइम पे ये स्पेशली फेमस हुआ जब बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल बनी, जब वॉट अरुण रॉयल टेम्पल के रूप में यूज हुआ करता था। एक टाइम पे यह एमरल्ड बुद्धा भी रखे गए थे, लेकिन उनको अब ग्रैंड पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया है। ये प्लेस सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, थाईलैंड की कल्चर आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। टेम्पल के अंदर आपको मल्टीपल बुद्धा स्टैचूज देखने को मिलेंगे, मगर एटमॉस्फेयर बहुत काम फील होता है। यहाँ लोग अपनी प्रेयर्स भी करते हैं, इंसेंस स्टिक्स भी जलाते हैं। और ट्रैवल का बेस्ट पार्ट सिर्फ प्लेसेस देखना नहीं होता, डिफरेंट कल्चर्स को फील करना भी होता है। चाहे लैंग्वेज डिफरेंट हो, बिलीव्स डिफरेंट हो, पीस की फीलिंग हर जगह सेम होती है। Up to you, Jorejan.
और मंक इस तरीके से आशीर्वाद भी देते हैं, जैसे अपने यहाँ पे मंदिर में होता है, पंडित जी मौली बांधते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होता है कि मंक जो होते हैं वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपके हाथ में जो है वो धागा बांधते हैं, जिसको अपना यहाँ पे नहीं कहते रक्षा करने के लिए होता है अपनी, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ भी ऐसी मान्यता है। तो मैंने भी फिर ऐसा किया, मैंने भी मंक से जो है इस तरीके से आशीर्वाद लिया।นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพุทธโมพุทธนะโมพุทธายะภากัจจะคุณลักษาตุระกวาไปรีมาดีเองรวร่ำรวยจิบดาว ऑनेस्टली द आर्किटेक्चर हेयर इज़ इनक्रेडिबल। छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखता है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा लगता है। If you are visiting here, make sure to wear the comfortable shoes as well as कंफर्टेबल क्लोथ्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे क्या गर्मी भी काफ़ी रहती है और आपको यहाँ पे जैसे चढ़ना उतरना भी काफ़ी पड़ेगा, तो जूते हमेशा कंफर्टेबल पहनना ताकि आप आराम से जो है वॉक कर सको। स्टेयर्स बहुत स्टीप है तो आराम से चढ़ उतर सको, इसलिए ये ध्यान रखना। प्लस एट द सेम टाइम अपने जो भी कपड़े पहनो वो कॉटन के पहनना ताकि आपको वहाँ पे गर्मी वगैरह नहीं लगे, स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो। और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। और पानी की बोतल तो आपको एंट्रेंस पे ही मिल गई थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है हाइड्रेशंस वगैरह की, तो वो भी आप हमेशा अपना जो है जब भी घूमने निकलो तो ये बात का भी ध्यान रखना। The city noise slowly disappears and everything suddenly feels calm and peaceful. This place has such a relaxing energy. Honestly, the architecture here is incredible. What Arun is famous for its unique design, made with colorful porcelain pieces and seashell decorations. When you look closely, you can see thousands of tiny details everywhere. जब सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे तो मैं कैसे बच सकती थी, तो मैंने भी जो है ये शौक़ पूरा किया वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा कर। और मेरे को जो फोटोग्राफर मैंने 1 आवर के लिए जो है उनको हायर किया था, तो ड्रेस और जो भी अटायर्स थे वो, और तो उन्होंने कहा जो फोटोग्राफर का वो मुझे 1 आवर का टोटल जो है 1500 थाई बात पड़ा था मेरे को। जो मैंने लिया था पैकेज उसमें मेरे को इतना रेट लगा था। Every flower pattern, every sculpture, every corner feels handicrafted with perfection. The central tower, also called as the Prang, represents Mount Meru. The center of the universe standing below it makes you feel so small. मेरे इस विजिट के टाइम जो है भगवान ने थोड़ा साथ दिया और थोड़े से बादल कर दिए और हल्की सी बूंदाबांदी कर दी, तो जो गर्मी का इफेक्ट था इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। यहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं
और यहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे से सोविनियर शॉप्स भी दिख जाएंगी, जो आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहो एक याद के तौर पे, तो वो भी आपको मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर जो है मतलब आपको यहाँ पे जूस वगैरह हुआ या आइसक्रीम्स वगैरह हुई, वो भी आपको स्टॉल्स यहाँ पे मिल जाएगी, आप वो भी यहाँ पे आराम से जो है ले सकते हो। यहाँ पर आप जो सोविनियर्स देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर, बहुत रीजनेबल रेट्स पे ही थे। जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हुए, तो जैसे 100 के 3, कोई 100 के 4 थे। प्लस कुछ जो यूनिक अलग अलग थे वो 70 थाई बात के ही थे। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। ओके एंड यहाँ पे आपको ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, जो यहाँ की यूनिक होती है वो भी मिल जाएंगी। प्लस ऐसे आपको हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो भी उस तरह का सामान भी मिल जाएगा, और सब रीजनेबल रेट पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है, रीजनेबल है। जो आप शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग है, पर मिनिमम जो आपको 100, जैसे आप देख रहे हैं जो एकदम छोटे बच्चों वाला है, वो 90 थाई बात के आसपास ही है। फिर धीरे धीरे 100, 120, 150 थाई बात तक आपको आराम से यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो कोई ज़्यादा ऐसा खास एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी अगर कुछ शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जो प्लाजोस टाइप थे, ये 200 थाई बात के थे, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। So guys, this was our amazing experience exploring Waterun. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, comment and subscribe to the channel, that is Swati's Vlog World. And tell me in the comments which part of Waterun did you love the most. I will see you in the next journey with another beautiful destination. Until then, keep traveling, keep smiling, and keep exploring. Bye, guys, and thanks for watching.